पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू की स्टडी करी थी। अब इस क्लास में हम लोगों को जनरल वैल्यू देखना है। जनरल वैल्यू बताया था कि क्या होता है कि जैसे प्रिंसिपल वैल्यू में 0 डिग्री से लेकर के और 360 के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो अगर सेटिस्फाई करती है तो वो जनरल प्रिंसिपल वैल्यू होगा। लेकिन जनरल वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट तक चलते रहता है, पीरियोडिकली जो है वो इनफाइनाइट तक चलता है। तो सिर्फ 0 से 360 के बीच में नहीं, उसके ऊपर भी जितनी सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं उन सबको बोलते हैं जनरल वैल्यू। तो इनफाइनाइट तक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला बना लिया कि एन के फॉर्म में एन रखते जाएंगे, एन की वैल्यू वो आते जाएगा। जैसे इसको समझिएगा, जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू 0 है, साइन थीटा का वैल्यू 0 है, तो इसकी पूछ रहा है कि जनरल वैल्यू क्या होगी। तो इसकी जनरल वैल्यू एक्स इक्वल्स टू एन पाई होगी। मतलब एन पाई का मतलब क्या है कि पाई के उसकी जो वैल्यू होगी, जैसे अगर एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ आई, एन इज द सबसेट ऑफ आई, मतलब इंटीजर है। तो इंटीजर से जब ये वैल्यू आया है तो एन की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, -1 -2 +1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर यहाँ एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है 0 डिग्री पे। अगर 1 रखेंगे तो पाई, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, साइन 3 पाई की 0 होगी। ऐसे ही साइन हम माइनस में जाएंगे तो साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 होगी, साइन -2 पाई की होगी, -3 पाई की होगी। इस तरीके से इसकी 0 वैल्यू देते रहेगा ये। तो यही कहानी है। तो ये हो गई इसकी कौन सी वैल्यू, ये हो गई इसकी जनरल वैल्यू कि आपको इनफाइनाइट तक आप वैल्यू जा सकते हैं। पेन की वैल्यू आप रखते जाएं आपको मिलती जाएगी पीरियोडिकली वैल्यू। ऐसे ही कॉस में होता है। तो ये आपको याद करना होगा कि साइन एक्स इक्वल्स टू जब 0 होगा तो इसकी जनरल वैल्यू जो होगी वो एक्स इक्वल्स टू एन पाई होगी। ऐसे ही कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 है तो एक्स की वैल्यू 2n + 1 π/2 होगी। टेन एक्स इक्वल्स टू 0 होगी तो एक्स की वैल्यू n पाई हो जाएगी। तो ये आपको याद करना है। अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो इसकी कहेंगे कि जनरल वैल्यू निकालिए। तो इसकी जनरल वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, n पाई +-1 टू द पावर n अल्फा, और ये n समझ लीजिएगा वो इंटीजर है। ऐसे ही cos x इक्वल्स टू cos अल्फा होगा, मतलब 0 नहीं होगा, 0 छोड़ के कुछ और होगा, तो उसके लिए वैल्यू होगा 2n पाई ± अल्फा। tan x इक्वल्स टू क्या है, tan अल्फा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई ± अल्फा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। एक दो क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं और एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। ये वाली चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, नहीं लर्न रहेगी तो दिक्कत होगी। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि tan x इक्वल्स टू √3, tan x इक्वल्स टू √3, और इसके प्रिंसिपल और जनरल दोनों ही वैल्यू की बात हो रही है, आपको दोनों वैल्यू निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, tan x, tan कितने की वैल्यू होती है, tan 60, tan 60 को हम लोग लिखते हैं π/3, कितना 3, वहाँ 180/3 60 हो गया, तो π/3। तो एक आपका आंसर है यहाँ से π/3। अब देखिए कि क्या, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो tan x इक्वल्स टू √3, tan x इक्वल्स टू ये आ गया, x की वैल्यू π/3। अब यहाँ बात आएगी कि क्या कोई और भी क्वाड्रेंट होता है जिसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है tan की। तो tan जो होता है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो थर्ड में होगी तो हम इसको tan π/3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई + π/3, पाई + π/3 लिखेंगे तब भी ये थर्ड में जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब ये क्या हो सकता है 3, तो ये हो जाएगा 4π/3। तो आपको यहाँ से दो वैल्यू मिली, x की जो है दो वैल्यू मिली, π/3 और 4π/3। ये जो वैल्यू हुआ ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू। अब जनरल की बात करेंगे। जनरल वैल्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर tan x इक्वल्स टू
tan अल्फा है, तो x की वैल्यू जो होता है वो x की वैल्यू हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा। तो n पाई और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये छोटी जो होगी यही वाली रखी जाएगी। तो ये हो गया आपका जनरल वैल्यू, ये आ गई जनरल वैल्यू। अब यहीं पे आप वैल्यू आराम से पुट करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। इस तरीके से आप आराम से ये पूरी एक्सरसाइज लगाइएगा। थैंक यू।